हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैला आंचल उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण लगभग 150 प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में उसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि मैला आंचल उपन्यास से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 155 से आरंभ करते हैं, क्योंकि उसमें 154 नंबर प्रश्न तक पढ़ लिए थे। देखिए, फुलिया का चुमौना किसके साथ तय पे गया था। ठीक है, किसके साथ तय पे गया था? तो चलितर कर्माकर के साथ। किसके साथ? चलितर कर्माकर के साथ। होली के लिए खलासी जी ने फुलिया को कितने रुपए दिए थे? होली के लिए खलासी जी ने फुलिया को कितने रुपए दिए थे? तो 1 रुपये। कितने रुपए? 1 रुपये। होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपए का चंदा दिया? होली में डॉक्टर बाबू ने कितने रुपए का चंदा दिया? तो 10 रुपए का चंदा दिए थे। कितने? 10 रुपए का चंदा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दोहा कविता जोड़ने के किसको चांदी की चकती मिली थी? ठीक है, कविता जोड़ने के किसको चांदी की चकती मिली थी? तो कालीचरण को। किसे? कालीचरण को। आगे देखिए, एक जमाना था होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था, एकदम नंगा। किसका कथन था? एक जमाना था कि होली में गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया गया था, एकदम नंगा। यह कथन किसका था? तो कलरू महतो का था। ठीक है, होली के पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता है? होली के पहले कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो मदन महोत्सव। कौन सा? मदन महोत्सव। 1942 के आंदोलन के समय चुनी गुसाई कितनी बार जेल जा चुके थे? 1942 के आंदोलन के समय चुनी गुसाई कितने बार जेल जा चुके थे? तो 10 बार। कितने बार? 10 बार। आगे देखिए, आगे है कि बालदेव जी ट्रेन पकड़ाने के लिए किसको 8 आना बख्शिश देने के लिए कहते हैं? बालदेव जी ट्रेन पकड़ाने के लिए किसको 8 आना बख्शिश देने के लिए कहते हैं? घोड़ा गाड़ी वाले से। आगे देखिए, आगे है कि राम किशुन बाबू की स्त्री बावन दास को किस नाम से पुकारते थे? राम किशुन बाबू की स्त्री बावन दास को किस नाम से पुकारते थे? तो भगवान कहते थे। 1934 में भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के दौरे पर जब बापू आए थे तो उनके साथ गांव के कौन से लोग शामिल थे? तो उनके साथ गांव के कौन से लोग शामिल थे? राम किशुन बाबू, आभा रानी और बावन दास, या सभी? तो सभी। आगे देखिए, राम किशुन बाबू जी पत्नी का क्या नाम था? राम किशुन बाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, तो आभा रानी। क्या? आभा रानी। पंडित नेहरू जब गांव में चुनावी दौरे में आए थे तो बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? बावन दास को देखकर किस किताब का जिक्र किया था? तो किंग ऑफ द गोल्डन सेवर। क्या? किंग ऑफ द गोल्डन सेवर। आगे देखिए, नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसको तस्वीर छपी हुई थी? नेशनल हेराल्ड के मुख्य पृष्ठ पर गले में माला डाले हुए किसकी तस्वीर छपी थी? तो बावन दास की। किसकी? बावन दास की। आगे है कि माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? माइक ऑपरेटर नेहरू किसके लिए बोला गया था? तो बावन दास के लिए। बावन दास को किन नेताओं से परिचय था? बावन दास को किन नेताओं से परिचय था? गांधी जी से, नेहरू से, राजेंद्र बाबू से, या सभी से? तो सभी से। नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से कौन आया था? नमक कानून तोड़ने के समय गांव में पटना से कौन आया था? तो श्रीमती तारावती देवी। श्रीमती तारावती देवी। राजपबंगा के नए तहसीलदार कौन बहाल हुए थे?
राजपबंगा के नए तहसीलदार कौन बहाल हुए थे? तो हरगौरी सिंह बाबू। कौन? हरगौरी सिंह बाबू बहाल हुए थे। आगे है कि जमुवत थोड़ा मोहल्ला के वे सकता है पर खाली स्थान कहा किसके लिए गया है? तो यह कथन तहसीलदार के लिए कहा गया है। हरगौरी सिंह को तहसीलदार किसने दिलवाई थी? हरगौरी सिंह को तहसीलदारी किसने दिलाई थी? तो सिंह जी ने। किसने? सिंह जी ने। आगे है कालीचरण एवं वासुदेव ने नए तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? किस शब्द का प्रयोग किया था? तो सांपनाथ। ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि किसकी आवाज़ डॉक्टर बाबू के दिल में कभी हुक पैदा नहीं की थी? ठीक है, किसकी आवाज़ थी? तो कोयल की। डॉक्टर बाबू ने किस सियासी का सुई लगाने के लिए गांव में ढोल पिटवाए थे? ठीक है, किसका सुई लगाने के लिए गांव में ढोल पिटवाए थे? तो हैजे का। किसका? हैजे का। आगे देखिए, हैजा का दवा किसमें डालने के लिए गांव वालों ने विरोध किया था? तो किसमें डालने के लिए? कूप में, कुआं में। आगे है डॉक्टर बाबू बीमारों की सेवा के लिए किसकी मांग करते हैं? डॉक्टर बाबू बीमारों की सेवा के लिए किसकी मांग करते हैं? तो स्वयं सेवक की। किसकी? स्वयं सेवक की। रेशमलाल कोयरी ने अपने बेटे को बचाने की खुशी में डॉक्टर साहब को क्या बख्शीश दिया था? डॉक्टर साहब को क्या बख्शीश दिया था? तो गाय। क्या? गाय। बामन दास रात भर लोगों को हैजा के डर से क्या बजाकर सुनाता था? क्या बजाकर सुनाता था? तो खंजरी। क्या? खंजरी। आगे देखिए, आगे है चैत की गोंधली में सूरज ने श्याम सलोनी संध्या के आंचल में अपना क्या छुपा लिया था? अपना क्या छुपा लिया था? मुंह। किसके फूलों की पंखुड़ियाँ मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी? ठीक है, मंगल आशीष की तरह झड़ रही थी। तो शिरीष के फूल। गांव के लोग किस त्योहार में मछली का शिकार करते थे? गांव के लोग किस त्योहार में मछली का शिकार करते थे? तो सीखा पर्व में। कौन में? सीखा पर्व में। आगे देखिए, मेरीगंज गांव में मछली मारने का सरदार कौन था? मछली मारने का सरदार कौन था? कालीचरण। कौन? कालीचरण। उपन्यास में वैष्णव नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो बालदेव के लिए। किसने कहा था गांव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो मेरा नाम बदल देना? किसने कहा था? तो सुमृत दास ने। किसने? सुमृत दास ने। आगे देखिए, बालदेव जी का काम छूटने के बाद कपड़े, चीनी व किरासन तेल की पूर्जी बांटने का काम किसे मिल गया था? तो विश्वनाथ प्रसाद को। किसे? विश्वनाथ प्रसाद को। किसका भाषण सुनकर लोगों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता है? ठीक है, तो कालीचरण का भाषण सुन के। लक्ष्मी दासीन किसको पसंद करती थी? तो लक्ष्मी दासीन बलदेव को पसंद करती थी। आगे देखिए, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन के लक्ष्य दुआर किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया है? तो लक्ष्मी के लिए। आखिर भारतीय मेडिकल गजट में किसके रिसर्च की रिपोर्ट छपी थी? ठीक है, तो डॉक्टर प्रशांत की रिपोर्ट छपी थी। आगे देखिए, आगे है कि किसी स्त्री को देखते ही बालदेव जी को किसकी याद आ जाती थी? किसकी याद आ जाती थी? तो लक्ष्मी की याद आ जाती थी। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि डॉक्टर बाबू ने मनुष्य के शत्रु के रूप में किसका जिक्र किया है? किसका जिक्र किया है? तो कीड़े मकोड़े का। गांव के लोग सुबह को क्या खाते थे? गांव के लोग सुबह को बासी भात खाते थे। पटना मेडिकल कॉलेज का एकमात्र मेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन था? एकमात्र मेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन था? डॉक्टर प्रशांत। कौन? डॉक्टर प्रशांत। पटना क्लब का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? क्या रख दिया गया? पाटलिपुत्र क्लब। क्या? पाटलिपुत्र क्लब रख दिया गया था।
मिस रेखा सरकार ने बैडमिंटन में किसको हराया था? बैडमिंटन में किसको हराया था? रोमेश पॉल को। किसको? रोमेश पॉल को। खेलों में किसे दिलचस्पी रहती थी? तो रहती थी डॉक्टर प्रशांत को। दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर कौन थे? दरभंगा के प्रसिद्ध डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव। आगे है, हेल्थ यूनिट की स्थापना किसने की थी? हेल्थ यूनिट की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर ममता ने। आगे है कि पटना की महिला समाज सेविका के किसका नाम पहले आया था? में किसका नाम पहले आया था? तो डॉक्टर ममता का। किसका? डॉक्टर ममता का। आगे है इसके बाद की, मंजर अली रोड से लेकर अशोक पथ तक विदेशी शराब की कितनी दुकानें खुल गई थी? कितने दुकानें खुल गई थी? तो 10 दुकानें खुल गई थी। आगे देखिए, इसके बाद है कि बिल्डिंग हॉल में स्थानीय महिला कॉलेज की लड़कियों द्वारा किस शो का आयोजन किया गया था? किस शो का आयोजन किया गया था? तो चैरिटी शो। संस्थालीन महिलाएं जंगल में किस जानवर को मार दिया था? किस जानवर को मार दिया था? तो चीता को, टाइगर। आगे देखिए, आगे है कि मोती के जैसा अक्षर कौन लिखता था? कौन लिखता था? तो नतीरिया साधु। आगे देखिए, आगे है, चरखा सेंटर की मास्टरनी कौन थी? चरखा सेंटर की मास्टरनी कौन थी? मंगला देवी। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर कहाँ रहते थे? चरखा सेंटर के दोनों मास्टर कहाँ रहते थे? ठीक है, तो तहसीलदार के गुहार में रहते थे। तड़बन्ना में जिंदगी का आनंद कितने आने लबनी बिकता था? कितने आने लबनी बिकता था? ठीक है, तो वो बिकता था 3 आना। आगे है कि सोमा जट जो जेल से छूटा था किस पार्टी का मेंबर बनना चाहता था? तो सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बनना चाहता था। सोशलिस्ट कुर्ता किसको कहते थे? सोशलिस्ट कुर्ता किसको कहते थे? तो पंजाबी कुर्ता को कहते थे सोशलिस्ट कुर्ता। आगे है कि सोशलिस्ट कुर्ता गांव में कौन पहनता था? गांव में कौन पहनता था? सुंदर, वासुदेव, कालीचरण, सब, तो सभी पहनते थे। आगे है, धौ गौरी तहसीलदार किसकी तरह गुर्राता था? किसकी तरह गुर्राता था? तो दुर्गा के वाहन की तरह। आगे है कि किस टोली के लोगों के ज़मीन छीनने की नौबत आ गई थी? किस टोली के लोगों की ज़मीन छीनने की नौबत आ गई थी? संस्थाल टोली के। आगे है कि बालदेव जी किसके यहाँ से अपना झोली झंडा हटा दिए थे? किसके यहाँ से अपना झोली झंडा हटा दिए थे? ठीक है, तो खिलवान सिंह के यहाँ से। लक्ष्मी किसकी कंठी देने की जिद करती थी? ठीक है, किसकी कंठी देने की जिद करती थी? तो बालदेव की। पति से अनबन के बाद फूलिया किसके यहाँ रहती थी? किसके यहाँ रहती थी? तो पैट माइन के यहाँ रहती थी। फूलिया का पति खलासी का तलब आते ही कौन पीछा नहीं छोड़ती थी? कौन पीछा नहीं छोड़ती थी? तो पतुरिया। कौन? पतुरिया। आगे है कि लक्ष्मी मठ को छोड़कर किसके घर की स्त्री बन जाती है? किसकी घर की स्त्री बन जाती है? तो बालदेव की स्त्री बन जाती है। पैटमैन जी ने किसके लिए पुरानी नीली कमीज भेज दी थी? किसके लिए भेज दिए थे? तो महमूद दास के लिए। पैटमैन जी फूलिया के लिए कौन सी साड़ी भेजने के लिए कहे थे? कौन सी साड़ी भेजने के लिए कहे थे? तो संतीपुरी साड़ी। आगे है कि तत्रिमा टोली का कुत्ता किस पे भूखता था? ठीक है, तो ये सहदेव मिश्र पर। आगे है कि पुलिस डॉक्टर का किसकी पार्टी ने संबंध जोड़ने के परिचय करती थी? ठीक है, डॉक्टर का किसके साथ संबंध जोड़ने की परिचय की थी? तो चलितर कर्माकर के दल से। आगे है कि फूलिया बालों में किस तरह का तेल लगाती थी? किस तरह का तेल लगाती? तो महकौआ तेल। पंचायत का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों तक लागू रहता है? तो 10 दिनों तक। कितने दिनों तक? 10 दिनों तक। जमीन के लिए क्या नई चीज़ हुई थी? जमीन के लिए क्या नई चीज़ हुई थी? तो दलबंदी हुआ था। क्या? दलबंदी। आगे है इसके बाद कि खेलावन यादव के
हलवाहों को किसने हल जोतने से मना कर दिया था? किसने हल जोतने से मना कर दिया था? कालीचरण ने। गरीबों और मजदूरों की आंखें किसने खोल दी थी? किसने खोल दी थी? तो कालीचरण ने। आगे है, किसने जिला कांग्रेस के नेताओं को खबर दी थी कि गांव में जुल्म हो रहा है? किसने खबर दिए थे? तो बावन दास ने। किसने? बावन दास ने। बिहार सरकार ने चलितर कर्माकर के ऊपर कितने रुपए का इनाम रखी थी? कितने रुपए का इनाम? तो 15,000 का। कितने? 15,000 का। आगे है, अररिया सब डिवीज़न कांग्रेस का खजांची कौन था? अररिया सब डिवीज़न कांग्रेस का खजांची कौन था? तो खेखमल जुहारचंद। कौन? खेखमल जुहारचंद। जुहारचंद कितने रुपए जोड़ी की खादी की धोती पहनता था? ठीक है, तो 50 रुपए जोड़ी। सोने और चांदी के बीच किसका रूप सोने की तरह है? किसका रूप सोने की तरह है? तो प्रियतम की। संस्थाली महिलाओं को सोने की अंगूठी देखकर किसकी याद आती थी? किसकी याद आती थी? तो प्रियतम की याद आती थी। कौन सी प्रथा खत्म हो गई थी? कौन सी प्रथा खत्म हो गई थी? तो जमींदारी प्रथा। डॉक्टर को किसका मुंह सवार हो गया था? डॉक्टर को किसका मुंह सवार हो गया था? तो मिट्टी का मुंह। नेपाल की तराई में कौन से फल आपस में गले मिलकर मिलते हैं? आपस में गले मिलकर खिलते हैं। ठीक है, तो प्लास वाला फूल और अमलतास वाला फूल। ठीक है, फूल कीजिए, फल नहीं, फूल। आगे है कि काले कृष्ण के मुकुट में लाल फूल कितने सुंदर लगते हैं? इसमें किस फूल की बात हो रही है? इसमें गुलमुहर का फूल की बात हो रहा है। कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? कौन सी मिट्टी को संजीवनी कहा गया है? तो काली मिट्टी को। आगे है कि भूख और बेबसी से मरने से अच्छा किस बीमारी की अच्छा बात बोली जा रही थी? तो मलेरिया से। आगे है कि गांधी जी नए संसार के लिए इंसान को किस तरह बनाना चाहते थे? तो स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते थे। कैसा? स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते थे। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं चिंगारी दे दूंगा। कविता की पंक्ति लेखक कौन है? ठीक है, कविता की पंक्ति में लेखक कौन है? तो हंस कुमार तिवारी। किसके दरवाजे पर पंचायत बैठी थी? किसके दरवाजे पर पंचायत बैठल था? तो विश्वनाथ प्रसाद के दरवाजे पर। आगे है कि बड़ जुलुम कैलक अकलवारे बंगाल मुकुकवा में। ठीक है, इसमें कहाँ के अकाल की बात कही गई है? ठीक है, तो बंगाल के अकाल की बात। उपन्यास में डायन की तुलना किससे किया गया है? तो राजनीति से। आगे है, नक्षत्रों की गणना में किसका संयोग होने पर शून्य हो जाता था? ठीक है, तो ए और बी दोनों, यानी कि स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष। आगे है कि गांव की औरतों के साथ मिलकर क्या खेलती है? गांव की औरतें साथ मिलकर के क्या खेलती है? तो जाट जाटिन। औरतें जाट जाटिन किस लिए खेला करती थी? किस लिए खेला करती थी? तो वर्षा के लिए। किस लिए? वर्षा के लिए। कालीचरण को देखकर कौन अवाक रह जाता है? कौन अवाक रह जाता है? तो ऑफिस सेक्रेटरी। जाटो क्या काम करते थे? जाटो क्या काम करते थे? तो भैंस चराते थे। आगे है कि जाटिन महिलाएं क्या करती थी? जाटिन महिलाएं क्या करती थी? तो दूध बेचती थी, दही बेचती थी, घी बेचती, सब करती थी। ठीक है, जाट जाटिन के अभिनय के खेल में डॉक्टर कौन बना था? डॉक्टर कौन बना था? फुलिया बना था। कौन? फुलिया। जाट जाटिन देखने का हक किसको नहीं था? किसको नहीं था जाट जाटिन देखने का हक? तो मर्दों को नहीं था। किसकी मूछें नहीं उगी हो उसे देखने का अधिकार था? जिसकी मूछें नहीं उगी हो ना, उसको देखने का अधिकार था जाट जाटिन। आगे है कि जाट जाटिन खेल के अंत में औरतें बड़े किसानों को क्या देती थी? बड़े किसानों को पूछा गया है कि क्या देती थी? तो गाली। अरे वाह। सुनरी हमर जटिनया हो बाबूजी, पतरी बाँस की लौकिनिया हो बाबूजी। इस पंक्ति में किसकी चर्चा किया गया है? तो इस पंक्ति में जाटिन की चर्चा किया गया है।
महंत सेवादास बालदेव के बारे में क्या कहते थे? बालदेव के बारे में साधु पुरुष कहते थे। आगे है कि मैं वर्षा के दौड़ दौड़ाकर नहाना चाहता हूँ, किसने कहा था? किसने कहा था? तो डॉक्टर प्रशांत। आगे है कि बारिश के समय स्मरणीय यादव, ठीक है, स्मरणीय यादव अपनी झोपड़ी को क्या छेड़ देता था? ठीक है, तो 12 मासा की तान। आगे है कि खेतान रोपनी करते समय गांव के लोग कौन सी गीत गाते थे? तो 12 मासा गीत गाते थे। ग्रामीण गीतों को सुनकर डॉक्टर प्रशांत क्या लिखना भूल जाते थे? तो केस हिस्ट्री लिखना भूल जाते थे। बारिश में किसकी डाली चूक जाती थी? किसकी डाली चूक जाती थी? तो आम कटहल की, दूध बढ़ल की और कागजी नींबू की, तो सभी की। आगे है कि हरगौरी सिंह की तहसीलदारी पर किसको भरोसा था? किसको भरोसा था? तो सिंह जी को। संस्थाल लोग गैर संस्थाल को क्या कहते थे? तो दिक्कू कहते थे। क्या? दिक्कू कहते थे। किसने कहा था जिसने 3 साल तक जमीन को जोता बोया जमीन उसी की होगी? किसने कहा था? डॉक्टर प्रशांत ने। आगे है कि बामन दास को महात्मा जी क्या कहते थे? बामन दास को महात्मा जी क्या कहते थे? भगवान। राम पियरिया के भाई गनोरी को क्या लग गया था? क्या लग गया था? तीर लग गया था। गांव में चील काड़ उड़ेगा किसने कहा था? तो ज्योतिषी जी। कौन? ज्योतिषी। संस्था लोग किसके खेत में सील लूट रहे थे? किसके खेत में सील लूट रहे थे? तो विश्वनाथ प्रसाद। किसको तीर लगने से हालत खराब हो गई थी? अच्छा, तीर लगने से किसका हालत खराब हो गया था? हरगौरी सिंह को। आगे है कि संस्थालों से किस बात पर हिंसा हुई थी? तो आधा सट्टेदारी का। आगे है कि दरोगा के सामने किसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था? किसने अपनी बुद्धि का परिचय दिया था? तो कालीचरण और बलदेव ने। आगे है कि संस्थालों में हिंसा के बाद एसपी साहेब को गांव के किस आदमी पर संदेह हो गया था? किस आदमी पर संदेह हुआ था? खिलवान सिंह पर। जेल जाने से बचने के लिए खिलवान सिंह को दरोगा साहब से कितने रुपए की बात हुई थी? तो 5,000 की बात हुई थी। जाड़े विपद में खबर करना याद करना कालीचरण को किसने कहा था? किसने कहा था? चलितर कमिश्नर कर्माकर। आगे है मृदंग की आवाज़ कैसे निकलती है? मृदंग की आवाज़ कैसे निकलती है? तो धिनक धिनक। आगे है कि दरोगा साहब किसको गिरफ्तार करके ले गए थे? किसको गिरफ्तार करके ले गए थे? राम कृपाल सिंह को। किसने कहा कि चलितर कर्माकर को न देश से न गांव से और न समाज से मतलब है? किसने कहा था? एसपी बजरंगी सिंह। आगे है ज्योतिषी जी ने किसे मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहते हैं? किसे पैरवी करने के लिए कहते हैं? तो विश्वनाथ प्रसाद को। बालदेव जी का मन पर रहना किसे पसंद नहीं था? किसे पसंद नहीं था? महंत रामदास को। महात्मा जी किसके भगत थे? महात्मा जी किसके भगत थे? तो सतगुरु के भगत थे। बालदेव जी लक्ष्मी के पैर पकड़ा किसका जयकारा लगा रहे थे? किसका जयकारा लगा रहे थे? तो भारत माता की जयकारा। गवाही देने के एवज में खिलावन सिंह कालीचरण को क्या देने के लिए कह रहा था? क्या देने के लिए कह रहा था? घर। आगे है कि मौसी डॉक्टर को क्या पढ़ने के लिए कहती है? क्या पढ़ने के लिए कहती है? तो भगवत गीता। एक बेर गेली गौरा तेरहो नहरवा से बैठले ले देलक बुआर, कोदे के खिड़की रंधावल मैना सासू। यह गीत किस प्रकार के कार्यक्रम में गाया जाता है? तो किस प्रकार के कार्यक्रम में? विवाह गीत में। गांव में खाली स्थान लकर कौन आया है? लेकर वहाँ पास होना चाहिए। गांव में जो है वो लेकर कि कौन आया है? तो बावन दास। लकर कौन आया है? बावन दास। ठीक है, यहाँ पास कुछ मिसप्रिंट है। आगे देखिए कि स्वराज के दिन भोज खिलाने की बात कौन कर रहा था? तो तहसीलदार साहब। शुद्ध नारदी कहाँ के लोग गाते थे? कहाँ के लोग जो हैं वो गाते थे? तो औरा ही वाले। आगे है कि बावन दास स्वराज का अर्थ क्या समझाते हैं?
क्या समझाते हैं? ठीक है, तो क्या समझाते हैं? अपना राज। जो देश का काम हो पब्लिक का काम हो, जो देश का काम को पब्लिक का काम को कहलाता था तो कॉमरेड। आगे है, स्वराज के दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकलेगा, किसने कहा था? किसने कहा था? तो कालीचरण ने। आगे है, मुकदमा कौन जीता था? मुकदमा कौन जीता था? गांव वाले। आगे है कि मुकदमा जीतने के बाद राम कृपाल सिंह ने कितनी एकड़ जमीन तहसीलदारी विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी थी? कितनी एकड़ जमीन जो है लिख दिए थे? ठीक है, तो 10 एकड़। आगे है, मुकदमा जीतने की खुशी में कौन सा उत्सव मनाने की बात हो रही थी? कौन सा उत्सव मनाने की बात हो रही थी? मुकदमा उत्सव। तहसीलदार साहब कहाँ नौटंकी कंपनी को सट्टा कर लेने की बात कहते हैं? कहाँ? तो मध्य दिया। आगे है कि महमदिया के नौटंकी के कंपनी कौन थे? नौटंकी के कंपनी कौन थे? तो नितल रैन बाबू। स्वराज उत्सव कहाँ की औरतें नाचने के लिए कह रहे थे? स्वराज उत्सव में कहाँ की औरतें नाचने के लिए कह रहे थे? संस्थाल टोली की। गरम जिलेबी का तासीर कौन था? गरम जिलेबी का तासीर कौन था? गरम। आगे है कि महंत रामदास किसको दासी रखने की बात करते हैं? ठीक है, किसको रामदास बात करते हैं? राम पियरिया को। बालदेव किसके पीछे बैरागी हो? बालदेव किसके पीछे बैरागी था? तो लक्ष्मी के पीछे। ठीक है, आगे है कि फुलिया को कौन सी बीमारी हो गई थी? तो गर्मी हो गई थी उसको। अच्छा, चरखा सेंटर के मास्टरों और मास्टरनियों में क्या हो गया था? क्या हो गया था? सगाई हो गया था। और भी अच्छा बात है तब तो। गांव से इस्तीफा देकर कौन चला गया था? गांव से इस्तीफा दे करके कौन चला? सॉरी, चरखा सेंटर और मास्टरों के बीच लड़ाई हुआ था, सगाई नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गांव से इस्तीफा देकर कौन चला गया था? कौन चला गया था? तो टुनटुन जी। चरखा सेंटर के नाम पर गांव में अकेला कौन बच गया था? गांव में अकेला कौन बच गया था? तो मंगला देवी। कौन? मंगला देवी। मंगला देवी जब लीला सिलवार पहनकर निकलती थी तो कैसा प्रतीत बैठी थी? ठीक है, तो मोकनी हथनी के जैसा। आगे है कि गांव के लोगों को भारत माता की कुर्सी किसकी तरह दिखाई पड़ती है? किसकी तरह दिखाई पड़ती थी? दुर्गा माई की कुर्सी के जैसा। एक पुरिया ढोल के साथ एक छोटी ढोलकी क्या बोलती थी? क्या बोलती थी? तो महात्मा गांधी जी के जय, नेहरू की जय, कि राजेंद्र बाबू की जय, कि सबके जय? तो सभी की जय। आगे है कि यह आज़ादी झूठी है, देश का जनता भूखी है, नारा किसने लगाया था? वाह, कालीचरण ने। आगे है, हाथ में झंडा लेकर हाथी के आगे कौन नाच रहा था? कौन नाच रहा था? बालदेव। स्वराज का असल हथियार क्या था? स्वराज का असल हथियार तिरंगा झंडा था। संस्थाली नाच देखने अस्पताल कौन आई थी? कौन आई थी? ठीक है, तो वो आई थी कमली। कौन? कमली आई थी। आगे है कि झुनुक झुनुक बजने वाली बीड़ियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? झंझनी कड़ा। आगे है कि कमली डॉक्टर साहब को क्या कहकर पुकारती थी? क्या कहकर पुकारती थी? तो प्रशांत महासागर कह करके। आगे है कि डॉक्टर साहब कमली को क्या कहकर पुकारते थे? डॉक्टर साहब कमलू को राजकमल कहते थे। क्या? राजकमल। आगे है कि उपन्यास मैला आंचल में बावन दास को भगवान के किस अवतार के आकार की तरह बताया गया है? ठीक है, तो 52 अवतार के बारे में। किसकी मौत की खबर सुनकर कमली पागलों की तरह चिल्लाती है? महात्मा गांधी की। आगे है, हरखू तेली की प्रकृति कैसी थी? तो कंजूसी। आगे है कि स्वराज के बाद गांव में दंगा होने की बात कौन कर रहा था? तो सुमतिर दास। कौन? सुमृत दास। ठीक है, आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि देश में दंगा फैलाने की खबर सुनकर दंगा
दंगा फैलाने के बारे में सुनकर गांव में अनशन करने की बात कौन करता है? बालदेव। गांधी जी दंगा होने के बाद कहाँ के लोगों की सेवा करने गए थे? कहाँ के लोगों की सेवा करने गए थे? तो नुख खली के। आगे है, जमराती मियाँ से किसने ₹5 छीन लिया था? किसने ₹5 छीन लिया था? तो कालीचरण ने। आगे है, उपन्यास मैला आंचल में किसके पाप की वजह से महात्मा गांधी की हत्या की बात कही गई है? तो रामदास की। बावनदास बादेव जी के हाथों में किसके खत गांगुली जी को देने के लिए देते हैं? तो महात्मा गांधी जी के खत। आगे देखिए, उपन्यास मैला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच नदी सीमा रेखा की बात कही गई है। ठीक है, तो नादर नदी। आगे देखिए, आगे है कि किसको बचपन से ही झगड़ने की तामील मिली है? किसको झगड़ने की तामील मिली है? तो राम पियरिया को। बालदेव जी को आसन तोड़ने के लिए कौन कह रही थी? कौन कह रही थी? तो लक्ष्मी। आंचल में मैला मत करना बेटी, आंचल को मैला मत करना बेटी धुधई किसके बारे में कब कहा गया? ठीक है, कब किसके बारे में कब गया है? ठीक है, बताना है कहा गया है किसके बारे में। ठीक है, तो कमली के बारे में। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि बाबा पचतरिया हंसी हंसते हैं किसके सारे में कब गया है? ठीक है, कुछ मिस प्रिंट है इसमें। ठीक है, किसके बारे में कहा गया है होना चाहिए। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद बोला है। कौन हवा को भी गाली देते हैं? कौन हवा को भी गाली देते हैं? तो नए दरोगा साहब। सॉरी कौन हवा को गाली देते हैं? तो हाँ, नए दरोगा जो साहब रहते हैं वो। किसने कहा था कि जर्मन वाला की सीआईडी है यह डॉक्टर? किसने कहा था? तो ज्योतिषी ने। लाल रूस किसकी किताब थी? लाल रूस बताना है कि किसकी किताब थी? बेनीपुरी जी की। डॉक्टर प्रशांत को किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था? किस जुर्म में? तो संस्थानों को भड़काने के जुर्म में। आगे है कि ज्योत रवि काका को गांव के लोग दिन में कितनी बार प्रणाम करते थे? कितनी बार प्रणाम करते थे? तो 5 बार। हीरू किस झाड़ी में बैठकर खैनी चुनता और खाता था? ठीक है, तो किस झाड़ी में बैठ करके? तो भांग की झाड़ी में। आगे है कि ज्योतिषी जी किस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं? तो लकवा की चपेट में। आगे है कि जौ बाबा जीन पीर गांव की रक्षा करो महात्म। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ज्योतिषी जी। मठ पर किसने अपना कस्बा जमा लिया था? तो किसने जमा लिया था? तो राम पियरिया ने। आगे है कि हूर परी मशहूर परी सबूज परी किस नाटक में झंझनी बजाकर गाती थी? किस नाटक में गाती थी? तो इंदर सभा में। पार्वती की माँ की खून से लथपथ लाश की याद किसको आ जाती है? तो ये आ जाती है बालदेव को। आगे है कि सकलदीप किसकी 10 भर का सोना चुराकर भाग गया था? किसकी? तो नानी की। रमपियरिया को कौन सिखाता था? रमपियरिया को कौन सिखाता था? तो फुलिया। गांव में बरन भूता लगा है बंदर का भूत किसने कहा था? तो ये सवाल जवाब ज्योतिषी। इसको ये कौन बोला था? ये खलासी जी बोला था। आगे है कि नींद में किसकी नाक बहुत तेज़ी से बोलती थी? बहुत तेज़ी से बोलती थी तो विश्वनाथ प्रसाद की। राम कृपाल सिंह अपनी ज़मीन दूर रेहन पर किसे देकर तीर्थ करने चले जाते हैं? तो तहसीलदार साहब को। आगे है कि किसने कहा था यह डॉक्टर नहीं जिन है? किसने कहा था? तो कमली ने। आगे है कि चंपापुर के कुमार साहब किस पूजा में बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया है? किस पूजा में? दुर्गा पूजा में। किस कृति ने साहित्य गोष्ठी में अपनी प्रसिद्ध रचना राजा रानी की आकृति की है? ठीक है, तो रविंद्र। आगे है कि कुश्ती शुरू करवाने का कौन हुक्म देता है? कुश्ती शुरू करने का कौन हुक्म देता है? तो मंगल जी। आगे है कि मेला में लाल काहरम किसके नाम का बांटा गया था? किसके नाम का बांटा गया था? चलितर कर्माकर।
आगे है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडा को बुलंदी से ढोने वाले के ऊपर से वारंट हटाओ, इस पंक्ति में किसकी जिक्र किया गया है? तो चलितर कर्माकर का। कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के दुवनिया मेंबर हैं। किसने कहा था? तो यह कहा था सेक्रेटरी साहब ने। तो दोस्तों अब हम लोग राग दरबारी उपन्यास के वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।